ओके, तो देखो अब अपन पढ़ने जा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अभी नई वैक्सीन पॉलिसी है ना, उसे पढ़ने जा रहे हैं, है ना। तो मैं कुछ कुछ कीवर्ड्स बताऊंगा, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना कि पुरानी पॉलिसी क्या थी और अब नई पॉलिसी क्या है। पुरानी पॉलिसी मतलब वन, पुरानी पॉलिसी वन, नई पॉलिसी टू। पुरानी पॉलिसी दैट वाज ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट। नई पॉलिसी इज ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट। बस ये है दोनों में डिफरेंस। एक ही सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट, एक है डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट। सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट के अंदर ये है कि केवल सेंटर ही है वो, जो मैन्युफैक्चरर्स होंगे, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स होंगे, उनके साथ डील करेगा। ठीक है, मतलब अभी केवल सेंटर ही सबसे पहले प्रोक्योर करेगा और फिर सेंटर स्टेट्स को देगा, स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट को देगा, और ऐसा होगा। अभी डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट के अंदर ये हो गया है कि अब तीन पार्टीज हो गई है। एक तो है सेंटर, दूसरा है स्टेट्स, और तीसरा हो गया प्राइवेट हॉस्पिटल। ठीक है, सेंटर अब अपना 50% रखेगा, 50% प्रोक्योर करेगा, और ये दोनों मिलकर 50% प्रोक्योर करेंगे। ठीक है, तो ये होगी नई पॉलिसी। और दूसरी पॉलिसी इसी के अंदर ये है, ये तो होगी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, और दूसरी पॉलिसी है वैक्सीनेशन पॉलिसी। और वैक्सीनेशन पॉलिसी नहीं, वैक्सीन प्राइसिंग पॉलिसी, है ना। तो वैक्सीन प्राइसिंग पॉलिसी के अंदर ये हुआ है कि अभी मैन्युफैक्चरर्स जो भी हैं, जैसे कि एसआईआई है, एसआईआई और भारत बायोटेक, उनको फ्रीडम मिल गई है कि वो अपनी मर्जी की प्राइस लगा सकते हैं। तो मैंने ऊपर वाले लेक्चर में यही कवर किया था कि 150 और 170 भी प्रॉफिट्स हो रहे हैं। तो अभी इन्होंने जो सबसे पहली प्राइस लगाई वो थी 400 रुपये और 600 रुपये। 400 रुपये स्टेट्स के लिए, 600 रुपये प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए, मतलब सुपर प्रॉफिट वाली चीज। ठीक है, और शायद मैंने पहले कवर किया है, इसके पीछे रैशनल ये है कि इनको ज्यादा जब फायदा होगा कंपनीज को, तब ये अच्छे से मतलब और इनोवेट करेंगे, मतलब अपनी प्रोडक्ट के अंदर इंप्रूवमेंट करेंगे, है ना। और दूसरा फायदा है कि सेंटर, इसका मेन रीजन ये बताएगा कि सेंटर वोंट बी अ सोल प्रोक्योरर। तो उससे ये होगा कि सेंट्रल के ऊपर बर्डन कम हो जाएगा। और दूसरा, जब मल्टीपल प्रोक्योरिंग एजेंसीज होंगी, तो फिर एजेंसी की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, है ना, कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर सके जब डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट होगा। तो रैशनल उसके पीछे कुछ ये है। लेकिन जो भी एक्सपर्ट्स, जितने भी व्यूज मैं देख रहा हूँ, वो इस नई वैक्सीन पॉलिसी को, प्रोक्योरमेंट पॉलिसी को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और वो इन प्राइसिंग पॉलिसी को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसका रीजन मैं बता देता हूँ। क्योंकि देखो, जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है उसके अंदर क्यों इश्यूज है, हम जो इससे पढ़ेंगे। इससे पहले प्राइसिंग पॉलिसी के अंदर क्या इश्यूज है वो देख ले। प्राइसिंग पॉलिसी में इशू ये है कि सुपर प्रॉफिट्स, मतलब कि ऑलरेडी कमा रहे हैं, तो फाइनली होगा ये कि लोगों के ऊपर बहुत मार पड़ेगी, है ना। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल भी अगर करता है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल पहले तो उसे खुद को महंगा पड़ेगा, 600 रुपए की वैक्सीन पड़ रही है, तो आगे भी मतलब अपना कुछ मुनाफा जोड़ के कमाएगा, तो उससे मतलब जो गरीब तबके के लोग हैं उन पे मतलब काफी असर पड़ेगा। अगर एक तो पहले हो रहा था कि सारी की सारी मतलब फ्री में मिल रही थी, अब प्राइसिंग पे मिलने लगी, क्योंकि सेंटर जो है वो, इट इज नॉट द सोल प्रोक्योरिंग एजेंसी, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। दूसरा इशू ये है कि फेडरल इशू हो जाता है। अलग अलग स्टेट्स की अपनी अपनी अलग अलग कॉम्पिटेंसी है, कोई अफोर्ड कर पाएगी, कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगी, तो उससे मतलब स्पेशल वेरिएशन हो जाएगा, विच इज ऑल्सो अ नेगेटिव थिंग। ठीक है, दूसरी चीज है प्रोक्योरमेंट की वजह से इश्यूज क्या क्या आ सकते हैं, अपन वो देख लेते हैं। सबसे पहले अपन ये मॉडल देख। अभी देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग मॉडल है। इसमें ये होता है कि एस्ट्राजेनाका जो है, एस्ट्राजेनाका मतलब कौन, जो एस्ट्राजेनाका प्लस ऑक्सफोर्ड, ठीक है, वो सेरम इंस्टीट्यूट को मतलब अपना जो भी एक सैंपल है वो देते हैं। ठीक है, और उस छोटे से सैंपल को एस्ट्राजेनाका मतलब मल्टीप्लाई कर करके बहुत बड़ी बना देता है। तो उसको समझने के पीछे एक समझने के लिए छोटी सी एनालॉजी ये ले सकते हैं कि ये जो 1 ml मैंने लिखा है, मैं इसे पिंक कलर से लिख देता हूँ। 1 ml एस्ट्राजेनाका से आता है, केवल 1 ml, मतलब तुम ये देख लो, एस्ट्राजेनाका ऑक्सफोर्ड ने जो मिलकर एक वैक्सीन बनाई थी, वो केवल 1 ml आती है। ठीक है, और ये 1 ml मल्टीप्लाई होती है इस 2 स्टोरी बड़े मतलब बिल्डिंग जितने बिल्डिंग 2 स्टोरी बड़ी बिल्डिंग जितने बायो रिएक्टर के अंदर। ठीक है, और इसकी मल्टीपल कॉपीज बन जाती है, जो कि पूरे देश के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब यही था कि जो जिसने रिसर्च करी है वो तो एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड है, और जो इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहा है दैट इज SII, सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, विच इज लोकेटेड इन पुणे। ठीक है, सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन का नाम क्या है? कोविशील्ड। कोविशील्ड, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, ये दोनों
में कंफ्यूज मत होना, याद रखना। ठीक है, एक एमएल आती है और दो स्टोरी बड़े जितने बायोरिएक्टर के अंदर उसे मल्टीप्लाई कर करके और बड़ा कर देता है। ठीक है, तो अब होता क्या है, अब सपोज पुणे है, तो पुणे पुणे मैंने गलत तो नहीं बना दी ज्योग्राफिकली? लेट्स चेक आउट। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने पुणे की लोकेशन गलत बनाई है। पुणे मैंने नॉर्थ ऑफ बॉम्बे बना दिया। पुणे, आई थिंक पुणे साउथ ऑफ बॉम्बे। हाँ, पुणे इज डेफिनेटली साउथ ऑफ बॉम्बे। ये रहा पुणे, ये रहा बॉम्बे। ओके भाई साहब, ये तो गलत बना दिया, चलो कोई बात नहीं, डोंट माइंड इट। ओके, तो अभी देखो पुणे से क्या होता है, पुणे के अंदर बन गई सपोज वैक्सीन। अब पुणे में वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट से लेके, एक तो ये है कि इस वैक्सीन को हर स्टेज के ऊपर 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। ठीक, तो मतलब आपको हमेशा इसे कोल्ड स्टोरेज में ही रखना पड़ेगा। जहां पे भी ये पहुंचता है रूम टेम्परेचर पे रखा तो मतलब डी नेचर हो जाएगी वैक्सीन। ठीक है, तो जब से पुणे से लेके अपने मतलब हॉस्पिटल तक जब तक अपने हाथ में नहीं लग जाती, ये 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के अंदर ही रहनी चाहिए। मतलब एक काफी तगड़ा कोल्ड स्टोरेज मैकेनिज्म यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, अब ये है कि पुणे से जब ये सपोज बॉम्बे तक पहुंचेगी तो एरोप्लेन्स के अंदर, फिर उसके बाद जो ट्रक्स होंगे, ट्रक से लेके फिर अपने जब डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे भी इनका स्टोरेज होगा, सपोज पुणे से लेके बॉम्बे तक आती है, पुणे से लेके दिल्ली तक आती है, पुणे से लेके करनाल तक आती है, कोलकाता चेन्नई तक। ठीक है, तो रिस्पेक्टिव जो भी हब्स होते हैं ना, इसको बोला जाता है हब एंड स्पोक मॉडल, इसे भी याद रखना, हब एंड स्पोक। ओके, तो अभी करंटली हब कौन है? अभी करंटली हब है पुणे। ठीक है, यहाँ से अलग अलग दिशा में पहुंचती है ना। और फिर जब ये सपोज दिल्ली पहुंच गई, तो दिल्ली की में भी हब एंड स्पोक मॉडल फॉलो हो जाएगा। दिल्ली के अंदर भी अलग अलग स्टेट में पहुंचेंगी, तो हब पहले क्या था, पुणे। फिर यहाँ पे क्या हब है, दिल्ली। और ये क्या हो गया, स्पोक। स्पोक यानी वो पहिया होता है ना, साइकिल का पहिया, उसके अंदर जो तारें होती है उसको बोलते हैं स्पोक। और जो बीच में होता है सेंटर, उसे बोलते हैं हब। तो हब एंड स्पोक मॉडल। ठीक है, तो ये भी हब एंड स्पोक मॉडल ही इनिशियली, मतलब जो पहले था सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट के अंदर। अब कोलकाता से लेके ये अलग अलग जगह पे ऐसे ऐसे फैल जाएंगी। ठीक है, अब ये होगा कि सपोज यहाँ पे दिस इज भोपाल, कैपिटल ऑफ एमपी, तो भोपाल के अंदर भी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हैदराबाद, तो हैदराबाद में भी मतलब वैक्सीन पहुंचानी पड़ेगी नए मॉडल के अकॉर्डिंग। अभी मान लो हैदराबाद के अंदर छोटे छोटे हॉस्पिटल प्राइवेट, तो उन सब के अंदर भी वैक्सीन पहुंचानी पड़ेगी। तो इससे ये होगा कि एक तो शॉर्टेज हो सकती है और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ सकती है पूरे सिस्टम की, है ना। इट विल ऑल्सो इंक्रीज द कॉस्ट एंड द टाइम, क्योंकि एक तो कॉस्ट एंड टाइम इसलिए क्योंकि एक तो है कि आपका पूरा स्ट्रीमलाइंड है कि सबसे पहले जो हब्स हैं रिस्पेक्टिव, मतलब सॉरी, दिल्ली करनाल वगैरह यहाँ तक पहुंचा दिए। ठीक है, और अब इन्होंने अपने मतलब जो भी रिस्पेक्टिव सेंटर्स थे वहां तक पहुंचा दिए, है ना। तो कॉम्प्लेक्सिटी एक तो इससे बढ़ जाएगी कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है वो बढ़ गए हैं, और कॉस्ट इसलिए बढ़ जाएगी, आपको मतलब वेटिंग टाइम बढ़ जाएगा ना, कि आपको ये ऐसा नहीं है कि अब है ना एक ही इंसान को पहुंचानी है, आपको मल्टीपल लोगों तक पहुंचानी है। तो टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, है ना। तो नई वाली जो पॉलिसी है, प्रोक्योरमेंट पॉलिसी और प्राइसिंग पॉलिसी, दोनों को ही क्रिटिसाइज किया है। अगर तुम इस डायग्राम से एक्सप्लेन कर पाओगी, इट वुड बी वेरी गुड, रियली गुड। एग्जाम के अंदर मतलब ये पूछा जा सकता है कि नई वैक्सीन पॉलिसी क्या है, और आर यू हैप्पी विद इट, ऐसे ऐसे करके। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, फिर आता है कोविड क्रिएटेड इनइक्वालिटी। कोविड क्रिएटेड इनइक्वालिटी सोशल टॉपिक है। क्या कोविड की वजह से इनइक्वालिटी बढ़ी? बढ़ी तो कैसे बढ़ी, नहीं बढ़ी तो मतलब एक्सप्लेन कीजिए, है ना। मेंस के अंदर इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन। तो कौन कौन से टॉपिक मतलब पॉइंट्स अपन इंक्लूड कर सकते हैं, अपन वो देख लेते हैं। अम, देखो, कोविड की वजह से ये तो पक्का पता है कि इक्वालिटीज तो इनइक्वालिटीज तो बढ़ी है, चाहे वो सोशल ले लो या फिर इकोनॉमिक ले लो। इकोनॉमिक के अंदर मतलब हमें पता है 10 करोड़ माइग्रेंट्स को अपनी जॉब छोड़ के जाना पड़ा था। ठीक है, तो वो ही दैट दैट थिंग, दैट रिच गॉट रिचर पुअरर गॉट पुअरर, है ना। तो मुझे पुअर गॉट पुअरर वो तो नजर आ रहा था। डिड रिच गॉट रिचर? हाँ, एक्चुअली अडानी प्रॉफिट्स बढ़ गए, ये मैंने मतलब लाइन पढ़ी थी, अडानी गॉट मोर प्रॉफिट्स। ठीक है, तो ये तो हो गई इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज कैसे बढ़ी। सोशल इनइक्वालिटीज हेल्थ और एजुकेशन के टर्म्स में अपन देख सकते हैं। ठीक है, तो उससे पहले अपन एक दो कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं एजुकेशन के अंदर। तुमने एक पॉइंट पढ़ा होगा, ये मैं आर्टिकल कवर करने के बाद तुमसे मेंस के क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, और वो मेंस के क्वेश्चन मैं तुम्हें दूंगा,
और उन मेंस के क्वेश्चन को तुम्हें मुझे रिटर्न के अंदर आंसर भेजना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जिससे मुझे याद रहे। ओके, तो एजुकेशनल, कोई नहीं, एजुकेशन और नेक्स्ट वीडियो।